आज हम वायकॉफ थ्योरी की बुनियाद पर वॉल्यूम की तरफ देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम को प्राइस के कम्बिनेशन के साथ किस तरह रीड करना चाहिए और इजाफी तौर पर हम कहीं स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करेंगे जिनको आप डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को मुकम्मल देखें। वॉल्यूम अल्टीमेट लीडिंग इंडिकेटर है। जब गैर मामूली तौर पर एक खास टाइम पीरियड के दौरान ज्यादा वॉल्यूम होता है जो कि 5 मिनट, हावरली, डेली या वीकली टाइम फ्रेम में हो सकता है, फिर प्राइस फ्यूचर में एक ही डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट जारी रखती है। ये उसूल तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स में अप्लाई होता है। जब प्राइसेस राइजिंग हों तो लो वॉल्यूम के नतीजे में मार्केट एकदम गिरती नहीं है लेकिन साइडवेज मूव करना शुरू कर देती है। उसके बरअक्स किसी भी गिरती हुई मार्केट में रिवर्सल बगैर वॉल्यूम में इजाफे के नहीं हो सकता और बाज़ औक़ात इसे वॉल्यूम क्लाइमैक्स भी कहा जाता है। वॉल्यूम एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है या उसकी वीकनेस सजेस्ट करता है, क्योंकि अगर मार्केट राइजिंग है और वॉल्यूम बढ़ रहा है फिर ये सजेस्ट करता है कि हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है जिसको बायर्स की बढ़ती हुई तादाद सपोर्ट कर रही है। इसके बारे में ज़रा समझिए कि अगर ये सेलिंग वॉल्यूम मार्केट में आ रहा था तो प्राइसेस को गिर जाना चाहिए था या फिर गिरने से पहले साइडवेज मूव में चली जाती और फिर गिर जाती। जैसा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम था और हम ट्रेंड के कंटिन्यू रहने की तवक्को रख सकते हैं। उसके बरअक्स अगर आपके पास एक राइजिंग ट्रेंड लेकिन फॉलिंग वॉल्यूम है तो फिर ये एक वीक ट्रेंड है और उसकी वजह यह है कि अगर बायर्स अभी भी मार्केट में होते तो फिर वो अपनी मौजूदगी को बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ रिप्रेजेंट करते, लेकिन इस मिसाल में हमारे पास वॉल्यूम गिर रहा है तो इस तरह हम यहाँ अज्यूम कर सकते हैं कि बायर्स अब यहाँ मजीद दिलचस्पी नहीं ले रहे। ट्रेंड वीक हो रहा है और जल्द ही खत्म हो सकता है। ये ट्रेंड में मुमकिन तब्दीली का पहला साइन है। बायर्स मार्केट छोड़ चुके हैं और सेलर्स ने उनकी जगह ले ली है। एक ट्रेंड में वॉल्यूम ट्रेंड के साथ जाता है, इसलिए एक ट्रेंड के पुल बैक पर आप गिरते हुए वॉल्यूम को देखने की तवक्को रख सकते हैं। ये वॉल्यूम का नॉर्मल बिहेवियर है। बायर्स मार्केट में दोबारा एंटर होने और एक दफ़ा फिर बाय करने से पहले रेस्ट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड में तब्दीली का सिग्नल देने के लिए कोई सेलिंग क्लाइमैक्स नहीं हुआ। अगर हम इस तरह की अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बार एक अप ट्रेंड में जाहिर होती देखते फिर ये सिग्नल होता कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, जैसा कि वॉल्यूम क्लाइमैक्स अक्सर प्राइस रिवर्सल्स को हाईलाइट करता है। ये भी दुरुस्त है कि जब वॉल्यूम इंतहाई ज्यादा हो लेकिन प्राइस एक्शन पर उसका रिएक्शन नजर ना आ रहा हो तो वायकॉफ के थर्ड लॉ के मुताबिक अगर मार्केट को बढ़ने या गिरने के लिए एफर्ट यानी वॉल्यूम की ज़रूरत है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बढ़ने में नाकाम हो जाती है तो फिर साफ तौर पर मार्केट को मज़ीद बढ़ने में दुश्वारी पेश आ रही है और इस वॉल्यूम को ज़रूर सेलिंग वॉल्यूम के तौर पर कंसीडर किया जाना चाहिए। अगर ये बाइंग वॉल्यूम था फिर मार्केट को मजबूती के साथ ऊपर बढ़ना चाहिए था। यहाँ हम देख सकते हैं कि मार्केट बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ मजबूती से ऊपर बढ़ रही है। ये एक मुस्बत साइन है। ताहम आखिरी कैंडल पर वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है लेकिन मार्केट नैरो स्प्रेड बार के साथ गिर रही है। यहाँ हुआ क्या है? सादा अल्फाज में यहाँ बायर्स को मजीद दिलचस्पी नहीं रही और ट्रेंड रिवर्सल करीब है। अगर वॉल्यूम बार एक बाइंग वॉल्यूम बार होती फिर मार्केट को मुसलसल ऊपर बढ़ते रहना चाहिए था जैसे वो प्रीवियस बार्स में ऊपर बढ़ी। उसके बजाय ये ऊपर बढ़ने में नाकाम हो गई और बार का प्राइस स्प्रेड भी नैरो है, तो ये जरूर सेलिंग वॉल्यूम है जो मार्केट में आ रहा है। वो पॉइंट्स जहां मार्केट हाई वॉल्यूम पर ट्रेड करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट होते हैं और ये ट्रेंड में तब्दीली या ब्रेकआउट के पहले साइन होते हैं। वॉल्यूम प्राइस कंजेशन के एरिया से एक पोटेंशियल ब्रेकआउट को कंफर्म करने में हमारी हेल्प करता है। इस मिसाल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास हर मार्केट रिवर्सल के बॉटम पर हाई वॉल्यूम होता है जो कि इन पॉइंट्स पर बाइंग या अकोमुलेशन सजेस्ट करता है। सपोर्ट
सपोर्ट एरिया इस मूव को कंफर्म कर रहा है। तो जब आखिरकार हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है तो हमें वॉल्यूम बार से भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है और बेशक ये एक लो रिस्क ट्रेड है। इस मिसाल में हर ट्रेंड के टॉप पर हाई वॉल्यूम है, तो इस सूरत हाल में हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम है जिसके साथ मार्केट प्राइस रेजिस्टेंस का एक रीजन बना रही है। जैसा कि ये सेलिंग वॉल्यूम है, फिर जब हमने डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट होता देखा तो एक दफा फिर वॉल्यूम ने ब्रेकआउट को वैलिडेट किया। जैसा कि हमने देखा है कि ऊपर जाने की हर नाकाम कोशिश पर हाई वॉल्यूम बार्स बनी। एक दफा फिर यहाँ हमारे पास लो रिस्क एंट्री है जिसको वॉल्यूम की तरफ से कंफर्म किया गया है। ब्रेकआउट्स और मार्केट स्पाइक्स को वॉल्यूम की हेल्प के साथ वैलिडेट या अवॉइड किया जा सकता है। वॉल्यूम के बगैर हम सिर्फ मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। वॉल्यूम के साथ हमारे पास मार्केट की इनसाइट होती है कि आया बायर्स ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं या सेलर्स। ताहम प्राइस की तरह वॉल्यूम को भी अगर अकेले इस्तेमाल किया जाए तो ये फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में बहुत कम मालूमात देता है। ये सिर्फ ये बता सकता है कि मार्केट या किसी खास इवेंट में बायर्स या सेलर्स की दिलचस्पी है या नहीं। इसके लिए हमें प्राइस और वॉल्यूम को कंबाइन करने की ज़रूरत है ताकि हमें सबसे ताकतवर तज्जियाती टूल दस्तयाब हों जो मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन को जाहिर करें। वायकॉफ कहता है कि आपको जो कुछ जानने की ज़रूरत है वो प्राइस और वॉल्यूम में मिल सकता है। वायकॉफ से हम ये सीख सकते हैं कि प्राइस सिर्फ आपको बता सकती है कि मार्केट की मौजूदा टेक्निकल पोजीशन क्या है और ट्रेंड मुमकिन तौर पर कहां जा रहा है, और वॉल्यूम ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ट्रेंड का तयन करता है और टर्निंग पॉइंट्स को डिटेक्ट करता है। लेकिन दोनों मिलकर एक मुकम्मल पिक्चर बनाते हैं। वॉल्यूम मार्केट में फ्यूल की तरह है, ये मार्केट को ड्राइव करता है। वॉल्यूम मार्केट की हकीकत दिखाता है। वॉल्यूम मार्केट में कन्विक्शन को रिवील करता है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन गिरते हुए वॉल्यूम या लो वॉल्यूम के साथ, तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये मूव जेन्युइन नहीं है। इसी तरह अगर मार्केट गिरते हुए वॉल्यूम के साथ गिर रही है तो एक दफा फिर ये एक जेन्युइन मूव नहीं है। अपने तौर पर प्राइस और वॉल्यूम सिर्फ मार्केट की इंफॉर्मेशन का एक हिस्सा जाहिर करते हैं। प्राइस आपको एक नंबर के बारे में बताती है, वॉल्यूम अपने तौर पर सिर्फ आपको दिलचस्पी के बारे में बताता है और कुछ नहीं। ताहम जब इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो मार्केट का असल इरादा जाहिर होता है जो बाइंग और सेलिंग दोनों की दिलचस्पी के वाज़िया सिग्नल देता है। सादा अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा लोग जो एक प्राइस मूव में हिस्सा लेते हैं या फिर हमारे मामले में एक प्राइस मूव के साथ जितना ज्यादा वॉल्यूम मुंसलिक होता है वो प्राइस मूव उतना ज्यादा वैलिडेटेड होता है। जब लो वॉल्यूम होता है तो इसका मतलब है कि सिर्फ चंद बायर्स हैं। आसान लफ्जों में प्राइस को वॉल्यूम वैलिडेट नहीं कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट्स हर तरह की न्यूज़ से भरी पड़ी होती हैं। डेली फंडामेंटल रिलीज और इकोनॉमिक डेटा से लेकर गवर्नमेंट्स की तरफ से सियासी बयानात के साथ साथ सेंट्रल बैंक्स की अनाउंसमेंट्स तक न्यूज़ के ये तमाम पीसेस मार्केट की तरफ से जज्ब किए जाते हैं और इनको नए प्राइस एक्शन की सूरत में बिल्ड किया जाता है। अब जैसे ही ये नई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रिलीज की जाती है, वॉल्यूम इस इन्फॉर्मेशन के इफेक्ट को प्राइस पर रिवील करता है। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन रिलीज होती है उस वक्त वॉल्यूम में तब्दीली देखकर हम फौरन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट्स न्यूज पर कैसा रिएक्शन दे रही हैं और कितना जल्दी न्यूज का ये पीस वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से जज़ब किया गया है। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम न्यूज की अहमियत को साबित करता है। अगर न्यूज पर वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्राइस भी वॉल्यूम के साथ बढ़ती है, फिर मार्केट न्यूज के इस पीस को अहम जगह दे रही है। साफ तौर पर इस सूरत हाल में प्राइस वॉल्यूम के इस सर्च से वैलिडेट हुई है। उसके बरअक्स अगर न्यूज़ पर वॉल्यूम बढ़ने में नाकाम हो जाता है, फिर मार्केट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स न्यूज़ के इस पीस को इतनी अहमियत नहीं दे रहे और इसको अनइम्पोर्टेंट और इररेलेवेंट कंसीडर कर रहे हैं और अब अगली न्यूज़ का इंतजार करेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि वॉल्यूम डेटा का प्राइस के बाद दूसरा बड़ा टूल है। लार्ज वॉल्यूम मार्केट की एक्टिविटी कंफर्म करता है और स्मार्ट मनी जो सबसे ज्यादा टर्नओवर मार्केट में लाती
आती है उसको दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ शामिल करते हुए किसी भी मूव को कंफर्म करता है। जब स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कर रही होती है तो इसका मतलब होता है कि वो प्राइस के सर्टन लेवल्स पर इंटरेस्ट रखते हैं और वो मार्केट को ऊपर या नीचे पुश करने की अहलियत रखते हैं। लो वॉल्यूम हमें बताता है कि मार्केट में बहुत थोड़े पार्टिसिपेंट्स हैं और ना बायर्स और ना ही सेलर्स इस वक्त प्राइस में कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस सिनेरियो में स्मार्ट मनी शामिल नहीं होगी और यकीनन इनफरादी ट्रेडर्स की तरफ से लिया जाने वाला कोई भी मूव वीक होगा। वॉल्यूम हमें एक ट्रेंड की हेल्थ मुतय्यन करने में हेल्प करता है। एक अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग और हेल्थी होगा अगर वॉल्यूम ट्रेंड के साथ प्राइस मूव्स में इंक्रीज हो रहा हो और काउंटर ट्रेंड मूव्स या पुल बैक्स पर डिक्रीज हो रहा हो। जब प्राइसेस बढ़ रही हों और वॉल्यूम गिर रहा हो तो ये ट्रेडर को बताता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने के काबिल नहीं है। प्राइस अब भी सुस्त रफ्तारी से बढ़ने की कोशिश कर सकती है और जब एक दफा सेलर्स कंट्रोल लेते हैं जो आम तौर पर एक बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ डाउन कैंडल पर नजर आता है तो फिर प्राइसेस गिर जाती हैं। एक डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग और हेल्थी होता है जब इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइसेस डिक्रीज हो रही हों और पुल बैक्स या अपवर्ड रिट्रेसमेंट्स पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो। जब प्राइस गिर रही हो और वॉल्यूम कम हो रहा हो तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने के काबिल नहीं रहता। इस सूरत में प्राइस या तो कम होती रहेगी लेकिन सुस्त रफ्तारी से या बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब सर्टन प्राइस लेवल्स पर वॉल्यूम में स्पाइक आता है तो ट्रेडर्स को समझ लेना चाहिए कि इस प्राइस एरिया में बायर्स या सेलर्स बहुत दिलचस्पी रखते हैं। अगर बात बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की है तो इसका मतलब है ये एरिया बहुत अहम है। वॉल्यूम की ये आसान ऑब्जर्वेशन ट्रेडर्स को अलाउ करती है कि वो अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लें जो कि फ्यूचर में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जहां वॉल्यूम स्पाइक्स इंतहाई हों, दूसरे लफ्जों में आसपास किसी भी हिस्टोरिकल स्पाइक से बड़ा स्पाइक, तो इसको आमतौर पर वॉल्यूम क्लाइमैक्स के तौर पर जाना जाता है। जब ये हो जाए तो ट्रेडर्स को प्राइस मूव की फ्यूचर डायरेक्शन के लिए क्लूज ढूंढने चाहिए और ये क्लू अक्सर किसी खास किस्म की कैंडल या फिर कैंडल पैटर्न की सूरत में होता है। सिंगल वॉल्यूम स्पाइक्स प्राइस को आर्जी तौर पर रोक सकते हैं और ये अक्सर डेली बेसिस फंडामेंटल और इकोनॉमिक अनाउंसमेंट्स के दौरान नजर आते हैं। ताहम रिवर्सल एक ही दिन में नहीं हो जाते बल्कि सीरीज में होते हैं। अगर एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम मार्केट में कई दिनों तक रहता है तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक वॉल्यूम क्लाइमैक्स मार्केट के रिवर्सल का नुक्ता आगाज हो सकता है। वॉल्यूम तमाम तरह के ब्रेकआउट्स को वैलिडेट करने में मदद कर सकता है। जब मार्केट लो वॉल्यूम पर कंसोलिडेट कर रही होती है तो अचानक वॉल्यूम में इजाफा इस बात की निशानदेही कर सकता है कि ब्रेकआउट होने वाला है। एक ब्रेकआउट जो बढ़ते हुए वॉल्यूम पर हो रहा होता है एक वैलिड ब्रेकआउट होता है, जबकि वो ब्रेकआउट जो ट्रेडर से किसी तरह का इंटरेस्ट अट्रैक्ट नहीं करता और लो वॉल्यूम पर होता है एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।